शादी के बाद पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करके करवा चौथ मनाती है। लेकिन आजकल के जमाने में जहां बिना शादी के ही हनीमून हो रहे हैं, वहां करवा चौथ कौन सी चीज है? दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आपसबों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। रमेश तो बहुत ही ज्यादा होशियार है और ऊपर से उसका बाप अमीर भी है, इसीलिए स्कूल में उसका रौब चलता है। उसके आगे पीछे हमेशा 2-3 लड़के घूमते रहते हैं और रमेश उन्हें हुक्म करता रहता है। रमेश, अरे मुन्ना, मेरे लिए बाहर से आइसक्रीम ला जरा। रमेश के कहने पर मुन्ना स्कूल के बाहर से आइसक्रीम लाता तो है, लेकिन लाते लाते आइसक्रीम पिघल चुकी होती है। इसीलिए रमेश बहुत गुस्सा हो जाता है। रमेश, आइसक्रीम पिघल क्यों गई? लानत है तुझ पर, एक काम ठीक से नहीं कर सकता है तू। ये बोलकर रमेश ने मुन्ना को थप्पड़ मारा। रमेश ऐसे ही सब पर अपना रोब जमाता है, सिवाय प्रीति के। प्रीति इस क्लास की फर्स्ट गर्ल है और वो रमेश को भाव नहीं देती। प्रीति की सहेली, यार प्रीति, रमेश तो दिन ब दिन हैंडसम होता जा रहा है। काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। प्रीति, क्या हमेशा रमेश रमेश करती रहती है? क्या दिखता है तुझे उस रमेश में? लफंगा कहीं का डॉट। प्रीति की सहेली, अरे जाने मन, मुझे रमेश में जो दिखता है तुझे भी दिखेगा, बस तू ठीक से देखती नहीं है। एक बार प्यार हो जाएगा ना तो तू भी मेरी तरह रमेश के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। प्रीति, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं स्कूल से पढ़ाई करने के लिए आती हूं। मुझे पढ़ाई करके नौकरी करनी है, परिवार को गरीबी से मुक्त करना है। प्रीति के माता पिता बहुत गरीब थे, इसीलिए प्रीति मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसी क्लास में एक और गरीब लड़का पढ़ता था, उसका नाम था संकेत। संकेत प्रीति से प्यार तो करता था, लेकिन वो कभी प्रीति को ये बात बोल नहीं पाया। वो डरता था प्रीति से। ऐसे ही हर रोज सुबह से शाम तक क्लास में कुछ ना कुछ होता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे प्रीति की पूरी जिंदगी बदल गई। स्कूल में मोबाइल फोन लाना मना था, लेकिन रमेश किसका सुनने वाला था। वो हर रोज क्लास में फोन लाता था और इस बात से प्रीति परेशान हो गई। प्रीति क्लास की मॉनिटर थी, उसने ये बात टीचर को बता दी। प्रीति, टीचर, क्लास में मोबाइल फोन लाना मना है ना, लेकिन रमेश हर रोज मोबाइल लाता है और सबको दिखाता है। वो सबको परेशान करता है। टीचर गुस्सा हो गए। टीचर, रमेश, तुम अमीर बाप के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। टीचर रमेश का मोबाइल लेकर चले गए। रमेश मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मुन्ना ने रमेश से कहा, रमेश, इस प्रीति का कुछ करना पड़ेगा, इसकी एक्सीडेंट करवा देते हैं। रमेश, नहीं, मैं प्रीति के साथ उससे भी बदतर करने वाला हूं। मैं इसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा और उसके बाद हाँ। रमेश ने पूरा प्लान बना लिया था। क्लास के बाद संकेत नेहा के पास गया और कहा, संकेत, प्रीति, तुमने बिल्कुल सही काम किया है, लेकिन उस रमेश से बच के रहना। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। प्रीति, नहीं, मैं अकेली जा सकती हूं। प्रीति चली गई। प्रीति गुस्से वाली थी और वो किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी। रास्ते में प्रीति के सामने अचानक से रमेश आ गया। प्रीति डर गई। प्रीति, क्या बात है? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? प्रीति ने सोचा कि रमेश अभी उसे मारने वाला है, लेकिन प्रीति को चौंकाकर रमेश ने कहा, रमेश, प्रीति, तुमने आज जो
किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूं। प्रीति क्या थैंक यू मुझे? लेकिन क्यों? रमेश मैं पैसों के अहंकार में अंधा हो गया था। मोबाइल और गेम्स के चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन मोबाइल चले जाने के बाद मुझे अभी पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है। थैंक यू प्रीति। प्रीति खुश हुई और हंसकर कहा, प्रीति कोई बात नहीं। अब वैसे तुम जितने बुरे दिखते हो उतने बुरे हो नहीं, काफी अच्छे हो। रमेश वो तो मैं हूं। और ऐसे ही प्रीति रमेश के जाल में फंस गई। उन दोनों की दोस्ती हो गई और रमेश ने कहा, रमेश प्रीति मैं पढ़ाई में तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूं, मुझे पढ़ने में मदद करोगी? प्रीति हाँ रोहित क्यों नहीं, आज शाम को बैठते हैं फिर। लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। रमेश कोई बात नहीं, चली आओ मेरे घर पर। प्रीति शाम को रमेश के घर चली गई और दोनों मिलकर पढ़ाई करने लगे। संकेत ने ये देखा तो मन ही मन सोचने लगा, संकेत प्रीति रमेश के चक्कर में कैसे पड़ गई? नहीं नहीं, रमेश अच्छा लड़का नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन धीरे धीरे प्रीति रमेश के प्यार में पड़ रही थी। वो एक साथ स्कूल आने लगे थे, एक साथ एक ही डेस्क पर बैठने लगे थे। प्रीति की सहेलियां उसे चिढ़ाने लगी थीं। प्रीति की सहेली क्यों प्रीति मुझे मना करके खुद रमेश के साथ चक्कर चला रही है? क्या बात है? वैसे तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। प्रीति को अब ये सब अच्छा लगने लगा था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। सभी उससे कहते कि रमेश के साथ उसकी शादी हो जाए तो लाइफ सेट है। प्रीति भी रमेश के साथ शादी मनाने की सोच रही थी। तभी एक दिन संकेत ने प्रीति से कहा, संकेत प्रीति तुम रमेश के साथ आजकल ज्यादा ही घूम रही हो, वो लड़का अच्छा नहीं है, तुम उससे दूर रहो। प्रीति तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? अब भागो यहां से। प्रीति प्यार में थी, उसने संकेत की बात ही नहीं सुनी। 2 दिन बाद करवा चौथ था। रात को प्रीति रमेश के साथ कमरे के अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी रमेश ने बत्ती बुझा दी। प्रीति ये क्या रोहित तुमने बत्ती क्यों बुझा दी? रमेश बत्ती की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी आंखों की रोशनी में पढ़ सकता हूं। दोनों ने एक साथ रात बिताई। बाहर बिजली कड़की और बारिश भी होने लगी। अगले दिन प्रीति ने रमेश के साथ बिताया और अगले दिन वह करवा चौथ मनाने का इंतजाम की एवं करवा चौथ मनाई। लेकिन तभी उसे उल्टी हो गई। प्रीति अरे ये क्या हुआ, अभी उल्टी क्यों हो गई? मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूं। प्रीति गर्भवती हो गई थी। वो तभी रमेश के पास गई और सब कुछ कह दिया। रमेश ने कहा, मुझे पता है, मेरा तो यही प्लान था। प्रीति प्लान था मतलब तुम मुझसे शादी करोगे ना? रमेश शादी और तुमसे? मैं तो बस बदला ले रहा था। उस दिन तुमने टीचर को मेरे बारे में बताकर ठीक नहीं किया था। प्रीति प्रीति क्या इस वजह से तुमने मुझे गर्भवती कर दिया? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब क्या होगा? रमेश मुझे क्या पता, जो भी होगा लोग तुम पर थूकेंगे, मुझे मजा आएगा। रमेश चला गया। प्रीति को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तभी संकेत आया। संकेत प्रीति मैंने तुमसे कहा था ना कि रमेश अच्छा लड़का नहीं है। प्रीति मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं कुंवारी मां कैसे बन सकती हूं? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कौन करेगा मुझसे शादी? संकेत मैं करूंगा तुमसे शादी, इस बच्चे को मैं पालूंगा। प्रीति तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? प्रीति ने संकेत को गले लगा लिया। उसे सच्चा आशिक मिल गया।
दोनों ने मिलकर पुलिस के पास रमेश के खिलाफ केस कर दिया। पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया और उसे 20 साल की सजा हो गई। संकेत ने प्रीति से शादी कर ली और प्रीति संकेत के लिए करवा चौथ मनाने लगी। 9 महीने बाद प्रीति को एक बेटा हुआ और वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।